स्वामी जी, बाल पीढ़ी देश का निर्माण करने वाली बाल पीढ़ी है, और इस बाल पीढ़ी में से कोई पंडित जवाहरलाल, कोई इंदिरा गांधी और कोई नरेंद्र मोदी और मोरारजी देसाई जैसे निकलेंगे, क्योंकि ये पौध है। अगर पौध का सिंचन सही किया जाता है तो वह पौधा बड़ा होकर पेड़ और वट वृक्ष बन जाता है, और कहीं पौधे के सिंचन में भूल है तो वह आगे जाके वट वृक्ष नहीं बन सकता, कमजोर हो जाएगा। यानी बच्चों की जो नींव सही लग जाती है तो बच्चे आगे जाकर के महान बन सकते हैं, अच्छे सिटीजन बन सकते हैं। तो आजकल बच्चों का जो वर्तमान में जो सिनेरियो चल रहा है, हालांकि माता पिता की भी उसके अंदर मैं गलती मानता हूं, क्योंकि बच्चे आज संस्कारित क्यों नहीं हो रहे हैं कि माता पिता स्वयं संस्कारित नहीं है। वो आशा तो कर रहे हैं बच्चों से कि वो संस्कारी बने, और खुद वो आपस में लड़ते हैं। खुद जो है सारा समय जो मोबाइल पे लगाते हैं, बच्चों को प्रेम प्यार उस पर ध्यान नहीं देते, संभालते नहीं। लेकिन फिर भी चलिए उसको हम थोड़ा अलग रखते हैं। तो आप अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जो नई पौध है, जिसके अंदर बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है, तो उस अवस्था को कैसे सुदृढ़ बनाया जा सकता है, बहुत सरल सरल तरीके से उनको भी अध्यात्म विज्ञान बताइए। आध्यात्मिक विज्ञान पूरी सृष्टि को वास्तविक दृष्टि से बदलना चाहते हैं, और ये वास्तविक दृष्टि है कि हर इंसान को पहले ये समझना चाहिए कि ये मन वचन काया से बना हुआ जो मेरा स्वरूप है, और मन वचन काया से चलता हुआ मेरा जो जीवन है, और मन वचन काया से जुड़ी हुई साधन संपत्ति सत्ता और साधनों की अवस्थाएं हैं। ये अवस्था को हमको सबको आज नहीं तो कल कुदरती रचना के रूप में देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि ये जो हमारे भारतवर्ष के अंदर पहले संस्कार थे, अतिथि देवो भव, यानी हम अननोन पर्सन को वेलकम करके इनको खाने पीने रहने की सुविधा देकर इनको आगे जाने की सहायता भी करते थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति थी। उस समय हमारी सोच अपने मन वचन काया तक सीमित नहीं थी, स्वार्थी नहीं थी, और ज्यादा से ज्यादा संपत्ति प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना, लक्ष्मी प्राप्त करना, साधन प्राप्त करना, भौतिकता प्राप्त करना वो नहीं था। उस समय वैल्यू थी प्रेम, मैत्री, करुणा, हेल्प, किसी को हेल्प करना, किसी के लिए सोचना, किसी को कोई भी प्रकार की सहायता करना, कोई भी प्रकार की। ये हमारे मानव जीवन का उस समय लक्ष्य था। और इस समय हिंदुस्तान के अंदर लोगों के अंदर मानवता काफी हद तक बहुत हाई लेवल की थी। और इसीलिए अभी जितने इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, जितनी फैसिलिटीज हमारे पास है, जितने खाने का साधन हमारे पास है, जितनी सुविधाओं घर से लेके, इंस्ट्रूमेंट से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, जितने रास्ते से लेके, हॉस्पिटल से लेके, स्कूल कॉलेज से लेके हमारे पास जो सुविधाएं हैं, ट्रेन, प्लेन, बस, कार, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, ये सुविधा पहले आज से कम 100, 200, 300 साल पहले नहीं थी। मगर आज से भी ज्यादा उस समय लोग सुखी थे, फिजिकली एंड मेंटली प्लस इकोनॉमिकली। क्योंकि हर व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक वो काम करते रहती थी, पर काम ही उनका मंत्र था। अपने आप स्वास्थ्य अच्छा हो जाता था।
और काम में मन लगाने से अपना मन इधर उधर घूमता नहीं था और इसीलिए उसका मनोबल भी मजबूत था। दूसरी बात, जीवन जीने की जो आवश्यकता थी वो इतनी कम थी ताकि वो कम साधन में भी दूसरे को हेल्प करने के लिए सोचते थे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचते थे। और इसीलिए उस समय के इंसान हर समय सुखी, आनंद, फिजिकली कहो, मेंटली कहो, इकोनॉमिकली कहो, वो फील करता था। आज क्या हो गया, इतने सारे साधन होने के बावजूद, इतनी सारी संपत्ति होने के बावजूद, इतनी घर में फैसिलिटीज होने के बावजूद, इतने ट्रांसपोर्टेशन के साधन इजीली अवेलेबल होने के बावजूद, इतनी पढ़ाई लिखाई और पैसा मिलने के बावजूद भी आज इंसान सुखी नहीं है। न फिजिकली सुखी है, अनफिट है, न मेंटली सुखी है, कंफ्यूज है, न इकोनॉमिकली सुखी है, इच्छाएं बहुत है। अभी आप देखो, प्रश्न दृष्टि का है, प्रश्न साधन का नहीं है। प्रश्न सोच का है, प्रश्न अवस्था का नहीं है। मगर ये पूरी रिवॉल्यूशन जो हुई, क्यों हुई? क्योंकि आज सेंटर के अंदर हर व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी और स्टेटस सेंटर में आ गया। पहले सेंटर में था मानवता, प्रेम, मैत्री, करुणा और काम करना, कम से कम साधनों से जीना, तो लोग सुखी थे। तो कहने का मतलब यह है, हमको सोच बदलनी पड़ेगी। संजोग तो वही के वही रहेंगे, साधन भी वही के वही रहेंगे, संपत्ति भी वही की वही रहेंगी, एजुकेशन भी वही का वही रहेगा। हमको ही अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। कैसे बदली जाएगी? हमको अपने आवश्यकता को बहुत लिमिटेड बनाना पड़ेगा, अपनी जरूरत को कम करना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए हेल्प के लिए सोचना पड़ेगा और अपने जीवन को भौतिकता से नापना नहीं चाहिए। हमारा कैरेक्टर क्या है, हमारी क्वालिटीज क्या है, हम कैसे स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, पर काम करके, हेल्प करके, यही हमारी सोच हमको बदलनी पड़ेगी। आज क्या करते हैं, हम फिजिकल काम नहीं करते, बौद्धिक काम ज्यादा करते हैं, जिससे साधनों का यूज कर सकते हैं और पढ़ाई करके पैसा भी प्राप्त कर सकते हैं। मगर जिंदे व्यक्तियों के साथ एडजस्ट होने की कला धीरे धीरे लुप्त हो गई। आज घर के अंदर 2 व्यक्ति हैं, उसमें भी क्लेश, फिर 2 बच्चे आते हैं, इससे और क्लेश बढ़ जाता है। इससे छुटकारा तो मैं पा नहीं सकता हूं, बाद में मेहमान आ जाते हैं तो हमारा जीवन डिस्टर्ब हो जाता है और इस समय मैं इन अवस्थाओं को संभाल नहीं पाता हूं। तो मेरे को लगता है 4 व्यक्ति तो हमारे घर के अंदर, हम 2 और हमारे 2, वो तो कंपल्सरी है। मगर बाकी जो लोग आते हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो या नेबर हो, मगर वो हमको पसंद नहीं होता है। कब जाते हैं, यही हमारी सोच रहती है, क्योंकि हमारे ऊपर शारीरिक और मानसिक लोड बहुत बढ़ गया है, अनबेरेबल हो गया है। और आज हर इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, अड़पन इंसान, मैरिज वाला, अनमैरिज वाला, बच्चे वाला, बिना बच्चे वाला, बिजनेस करता है, नौकरी करता है, साधु है, संसारी है, सब लोग कंफ्यूज है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि जीवन की कीमत क्या है। अगर शरीर जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, शरीर हम नहीं है। जैसे कार इंस्ट्रूमेंट है,
जो ट्रांसपोर्टेशन में काम आती है। जो पैसा इंस्ट्रूमेंट है, संसार की हर चीज इसको हम खरीद पाते हैं। मकान है इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम रह पाते हैं। ऐसे शरीर इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम कर्मों के भुगतान कर पाते हैं। और जैसे कर्म खत्म हो जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट को जला दिया जाएगा। हम नहीं जलने वाले हैं। अगर हम जलेंगे तो पुनर्जन्म कैसे होगा? फिर नेक्स्ट बर्थ में कर्मों के भुगतान कैसे करेंगे? तो शरीर को हम इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते हैं, शरीर को हम मानते हैं, मैं हूं मानते हैं। कार को इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, मकान को इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, साधनों को इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, पैसे को भी इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। शरीर को इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते हैं। शरीर को मानते हैं हम शरीर है, मेरा शरीर है और हम शरीर है। बस ये गलती हो गई। और इसीलिए हमारा शरीर, हमारी सोच के अंदर से जो सेंटर पॉइंट था, मैं आत्मा हूं, वो निकल गया। मैं शरीर हूं, वो आ गया। तब से हिंदुस्तान में पजल शुरू हो गया, और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि हम पजल में ही पैदा होते हैं, पजल में ही जीते हैं और पजल में ही मरते हैं, क्योंकि हमारा सेंटर पॉइंट शरीर है। और कुदरत का कानून बिल्कुल साफ है। आप जब पैदा होंगे कुछ भी लेकर नहीं आने का है, और आप मर जाओगे तो कुछ भी लेकर जाना नहीं है आपको। इट इज कंपल्सरी। और जो भी आपने पाया है संपत्ति के रूप में, साधन के रूप में, सत्ता के रूप में, शब्दों के रूप में, वो छोड़कर ही जाना है। इंक्लूडिंग योर डिग्री एंड योर एक्सपीरियंस ऑफ द रिलेटिव ट्रूथ, प्रोफेशनल ट्रूथ, वो भी छोड़ के जाना है, ले नहीं जा सकते हो। और इसीलिए इस अवतार में एक व्यक्ति एमडी बनी है, डॉक्टर बनी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, 40 साल की प्रैक्टिस करता है, फिर वो 5 साल के बाद गुजर जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर जब बालक बनता है, फिर इसको बाल मंदिर में ही जाना है। तो पहले का ज्ञान कहां गया? पहले की संपत्ति कहां गई? पहले के संबंध कहां गए? सब छूट जाता है। और कुदरत हमारी सोच के ऊपर हंसता है। तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा क्यों मानते हो? ये शरीर जो पंचभूत से बना है वो भी तो हमारा है, कुदरत कहता है। और आपको जो जीवित रखते हैं, हवा पानी खून, वो भी तो हमारा है, कुदरत कहता है। और कर्मों के भुगतान के हर संजोग वो भी कुदरत देता है हमको नहीं मालूम कल क्या होने वाला है, थोड़े समय के बाद क्या होने वाला है। तो हमारी दृष्टि, सोच, समझ बदलनी पड़ेगी अगर हमको वास्तव में सच्चा सुख प्राप्त करना है, सच्ची मानवता प्राप्त करनी है, सच्चा प्रेम प्राप्त करना है, सच्चा स्वास्थ्य प्राप्त करना है, हमारी कैरेक्टर को अच्छा बनाना है, हमारी सोच को दिव्य बनाना है, और हम खुद एक महान पुरुष की तरह अंदर से जिए, बाहर से नहीं, जो बाहर के संजोग के अधीन है, ऐसा नहीं। अंदर की संपत्ति, अंदर का कैरेक्टर, अंदर का अनुभव, अंदर का ज्ञान, उसकी वैल्यू करेंगे। तो मैं समझता हूं हिंदुस्तान को बदलना, हिंदुस्तान के लोगों को बदलना और उसके माध्यम से पूरे विश्व को बदलना आसान नहीं है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गहराई से और डीप से और ब्रॉड विजन से समझें, ताकि हम हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का और हमारे हिंदुस्तान के लोगों की जो सोच है वसुधैव कुटुंबकम, इसको भी हम सार्थक कर पाएंगे।